नमस्कार, मैं हूं मुख्य संपादक मनीष शकलानी और आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनून सच बताने का। आइए बात करने वाले हैं श्रद्धा की हत्या ने याद दिलाया देहरादून का अनुपमा हत्याकांड। 72 टुकड़े कर रखा था डीप फ्रीजर में। 12 साल पहले देहरादून में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी थी। उसके बाद शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। दिल्ली के महरौली में सामने आए विभत्स श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने 12 साल पहले देहरादून के डीप फ्रीजर हत्याकांड की याद ताजा कर दी, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी थी। उसके बाद शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों हत्यारों एक क्रूर मानसिकता से ग्रस्त थे। उन्होंने हत्या क्षणिक आवेश में आकर नहीं बल्कि सोच समझ कर की। उनका यह भी कहना है कि परिवार और मित्रों की सक्रिय भूमिका ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। साल 2010 में हुए अनुपमा हत्याकांड और हाल ही में सामने आए श्रद्धा हत्याकांड में केवल आरी से शव के टुकड़े किए जाने को ही समानता नहीं है, बल्कि दोनों मामलों में हत्यारे शवों की बदबू को छिपाने के लिए फ्रीज या डीप फ्रीजर खरीद कर ले आए। श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसका कथित हत्यारा आफ्ताब पूनावाला जिस तरह से 18 दिन तक रात के अंधेरे में महरौली के जंगल में जाता रहा, उसी प्रकार अनुपमा का पति राजेश गुलाटी भी कई दिन तक अब उसके शव के टुकड़े एक एक कर राजपुर रोड पर मसूरी डायवर्जन के करीब पड़ने वाले नाले में फेंकता रहा। पड़ोसियों को भी नहीं लगी कोई भनक। दोनों ही घटनाओं में कातिल इतने शातिर निकले कि शव के टुकड़े कई दिनों तक घरों में मौजूद होने के बावजूद पड़ोसियों तक को वारदात के बारे में महीनों तक पता ही नहीं चला। हत्या के बाद अनुपमा गुलाटी के ईमेल से संदेश भेजकर इसके परिवार और मित्रों को गुमराह करता रहा। वहीं पूनावाला भी श्रद्धा के सोशल मीडिया स्टेटस को कई तरह से अपडेट करता रहा। अनुपमा की हत्या 17 अक्टूबर 2010 में हुई थी, लेकिन इसका खुलासा 12 दिसंबर 2010 को उस समय हुआ जब कई कोशिश के बावजूद अपनी बहन से संपर्क करने में नाकाम रहा उसका भाई पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा। क्रूर मानसिकता वाले होते हैं हत्यारे। हालांकि महरौली हत्याकांड में श्रद्धा की सहेली ने उसके भाई को उसका फोन काफी दिनों से बंद आने की सूचना दी, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुपमा हत्याकांड की जांच की निगरानी करने वाले देहरादून के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश सिंह मर्तोलिया ने बातचीत में बताया कि इस तरह की हत्याएं और शवों के टुकड़े करने वाला व्यक्ति सामान्य मानसिकता वाला नहीं हो सकता। झगड़ों और घरेलू हिंसा के रूप में सामने आते हैं सीधे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा मामला नहीं देखा था जिसमें शव के साथ इतनी दरिंदगी की गई हो। हालांकि मर्तोलिया ने कहा कि इस तरह की हत्याएं अचानक नहीं होती हैं और दंपति के भी झगड़े और घरेलू हिंसा के रूप में वारदात के सिग्नल पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि खतरा भांपने में परिवार और मित्रों की भूमिका अहम है, जो समय रहते पुलिस को सूचित कर ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का शीर्षक? तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं मुख्य संपादक मनीष शकलानी और आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनून सच बताने का। जय हिंद, जय भारत।